नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। बेंगलुरु में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश में क्या बातें हो रही हैं। 2 दिन पहले भाषण दिए गए थे कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीनना चाहती है। ये देश पिछले 75 वर्षों से आजाद है और 55 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही। क्या कांग्रेस ने कभी आपका सोना या मंगलसूत्र छीना? इस दौरान कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के आरोपों का जिक्र किया। 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। देश हैरानी से देख रहा है। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप यहाँ बैठी हैं, मैं जानती हूँ यहाँ से जाएंगी, देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई हैं क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई। इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात। सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है। क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने? तमिलनाडु के करीब 200 किसान फसल की कीमतों और नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी जंतर मंतर आए हैं। प्रदर्शनकारी उन किसानों की खोपड़ी और हड्डियों के साथ आए हैं जिन्होंने पिछले सालों में आत्महत्या की है।
नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलीकिंग फार्मर्स एसोसिएशन तमिलनाडु के अध्यक्ष अया कन्नू ने बताया कि 2019 के चुनावों के दौरान पीएम ने घोषणा की थी कि मैं फसलों का 2 गुना मुनाफा दूंगा और नदियों को आपस में जोड़ूंगा। सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले मैंने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगा था। आपने मेरी बात का मान रखा, इस भ्रष्टाचारी पंजे को साफ कर दिया। आज सरगुजा की संतान, आदिवासी समाज की संतान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीत परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। वह यानी कि मोदी 2002 से यही कर रहे हैं। एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं, और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए, उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। बस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जुबानी तौर पर विरोध व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच अब आप कार्यकर्ता और डॉक्टर विंग ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। उन्होंने आईटीओ पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसे लेकर तमाम तरह की सियासी अटकलें चल रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग की है। हम प्रधान जी से कहे, प्रधान जी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लैक कहाँ है, तो अंतर नहीं बता पाएंगे।
आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन्होंना कहाँ है, परहोना कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद पतंजलि ने अखबारों में एक नया विज्ञापन जारी किया। पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने आज यानी बुधवार को अखबारों में एक नया सार्वजनिक माफीनामा जारी किया। वहीं हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए पतंजलि से पूछा था कि क्या ये उतने ही साइज का माफीनामा है जितना बड़ा आप विज्ञापन देते हैं। क्या आप हमेशा इतने ही साइज का ही विज्ञापन देते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और इंडी की मंशा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना है। इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं और जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जाति जनगणना के आधार पर वे समाज को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता प्राप्त करने की रही है। वे देश की कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं। इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंतर बांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। और यह एक खतरनाक इरादा इनके द्वारा अपने इस जो है घोषणा पत्र में इनके द्वारा करने का कुत्सित प्रयास प्रारंभ हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता एन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाली तालिबानी प्रवृत्ति को भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं। यानी व्यक्तिगत कानून को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है। यानी 3 तलाकी को प्रथा से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने देश की आधी आबादी को इस कुप्रथा से मुक्त किया, उससे स्वतंत्रता दी। कांग्रेस उसका समर्थन करती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक यूनिट ने हाई लेवल के खतरे से सुरक्षा के लिए देश में सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। ये जैकेट एक नई डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां नई प्रक्रियाओं को आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। इस जैकेट का चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में सफल प्रशिक्षण किया गया। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 26 से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के तेज रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई गई है। ऐसे में आंधी व ओलावृष्टि का 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात, जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा के साथ ओलावृष्टि होगी। इन दिनों प्रदेश के निचले क्षेत्रों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। आंधी व ओलावृष्टि से खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा गुठलीदार फल तैयार हो रहे हैं और सेब फूल आ रहे हैं, इनके लिए भी ये नुकसानदायक हो सकते हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।